Hello students, I am Preeti Sharma and our today's topic is determination of viscosity. Viscosity, the property of liquid which tells about the internal resistance created in the flow of liquid is known as viscosity. As we know that कोई भी लिक्विड फ्लो होता है, आप देखते हैं कि कुछ समय के बाद में उसका फ्लो होना रुक जाता है। तो किसी भी लिक्विड की जो विस्कोसिटी होती है उसकी वो प्रॉपर्टी होती है जिससे हमको पता चलता है कि उस लिक्विड के बीच में कितना इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये ख़ास तौर से उसके मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होती है। जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा, उसकी विस्कोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। दैट मीन्स उसकी फ्लोएबिलिटी उतनी ही कम होगी। आप लोगों का जो सिलेबस है उसमें हमें विस्कोसिटी का डिटर्मिनेशन जिन एपरेटस की हेल्प से करना है वो है रेडवुड विस्कोमीटर। रेडवुड विस्कोमीटर की हेल्प से हम किसी भी एपरेटस की विस्कोसिटी का डिटर्मिनेशन करते हैं। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन विस्कोसिटी ऑफ एनी लुब्रिकेटिंग ऑयल। Radwood viscometer determines the viscosity in terms of second, which are termed as Radwood seconds. Basically, there are two Radwood viscometer. Radwood viscometer number 1 for fluid having viscosity corresponds to Radwood second less than 2000, and Radwood viscometer number 2 for fluid having viscosity corresponds to Radwood second greater than 2000. ये डायग्राम है रेडवुड विस्कोमीटर का। लेफ़्ट साइड में जो आप डायग्राम देख रहे हैं दैट इज़ द ओरिजिनल डायग्राम ऑफ रेडवुड विस्कोमीटर 1। इसमें आप देख सकते हैं, हमको अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। इस डायग्राम में आपको एक कोलराज फ्लास्क दिख रहा है, ऑयल कप दिख रहा है एंड ऑयल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखिए जो कंसिस्ट होता है रेडवुड विस्कोमीटर, इसमें थर्मामीटर है जिससे हम टेम्परेचर देखते हैं, बाथ टब है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, लिक्विड टू बी टेस्टेड एंड कांस्टेंट टेम्परेचर बाथ। बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेडवुड विस्कोमीटर नंबर 1 एंड नंबर 2। द जेट ओरिफिस ऑफ रेडवुड विस्कोमीटर 1 हैज़ एन इंटरनल डायमीटर ऑफ 1.62 नैनोमीटर एंड लेंथ ऑफ 10 मिलीमीटर। जेट ओरिफिस मीन्स जहाँ से ऑयल नीचे हम कोलराज फ्लास्क में कलेक्ट करते हैं। रेडवुड विस्कोमीटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है, आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें जेट ओरिफिस प्रेजेंट है जहाँ से कि ऑयल को हम कोलराज फ्लास्क में कलेक्ट करते हैं। ओके देन तो उसका जो डायमीटर है रेडवुड विस्कोमीटर 1 का कम होता है, 1.62 मिलीमीटर होता है, एंड रेडवुड विस्कोमीटर 2 का ज़्यादा होता है, 3.8 मिलीमीटर होता है। एंड लेंथ रेडवुड विस्कोमीटर 1 के जेट ओरिफिस की लेंथ 10 mm होती है एंड रेडवुड विस्कोमीटर 2 के जेट ओरिफिस की लेंथ 15 मिलीमीटर होती है। रेडवुड विस्कोमीटर 1 इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द विस्कोसिटी ऑफ लेस विस्कस ऑयल हैविंग फ्लोइंग टाइम लेस देन 2000 सेकेंड। जबकि अगर हम रेडवुड विस्कोमीटर 2 की बात करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि इसका जो ओरिफिस का इंटरनल डायमीटर है 3.8 mm होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर हाई विस्कस ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर जो टाइम मोर देन है वो 2000 सेकेंड होता है। द फ्लो टाइम ऑफ विस्कस ऑयल इज़ 10 times मोर देन द फ्लो टाइम ऑब्टेन्ड बाय रेडवुड विस्कोमीटर 2। The flow time of viscous oil is 1/10 of the flow time obtained by Redwood viscometer 1. Determining viscosity of given lubricant oil using Redwood viscometer number 1. Required material: Redwood viscometer number 1, कोलराज फ्लास्क, थर्मामीटर एंड ऑयल सैंपल। अगर हमें किसी ऑयल की विस्कोसिटी रेडवुड विस्कोमीटर की हेल्प से निकालनी है तो हमें ये 4 चीज़ों की हेल्प लगेगी। थ्योरी: Viscosity is one of the most important property of any lubricating oil. When liquid film is applied in machines, their load-bearing capacity, moving speed, and heat production capacity mainly depends on viscosity.
Viscosity is classified in two types, dynamic and kinetic. As viscosity of lubricant changes with change in temperature, it is necessary to determine the viscosity of oil before using it as lubricant. हमें किसी भी ऑयल की विस्कोसिटी निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमें मालूम होना चाहिए उस ऑयल की विस्कोसिटी कितनी है, क्योंकि अगर टेम्परेचर का उस ऑयल पर इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ता है, उस ऑयल की अगर विस्कोसिटी कम रहती है या टेम्परेचर का उसकी विस्कोसिटी पर इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ता है, तो उस कंडीशन में हम उस ऑयल को गुड लुब्रिकेटिंग ऑयल नहीं कह सकते। इसके पीछे कारण ये है कि अगर टेम्परेचर हम ज़्यादा करते हैं तो जो भी लुब्रिकेटिंग ऑयल है, अगर उसकी विस्कोसिटी चेंज होती है और वो फ्लो होकर निकल जाता है, टेम्परेचर का उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, तो ऑयल जो है वो लेस विस्कस हो जाएगा और अपनी जगह से हट जाएगा, मीन्स वहाँ से फ्लो हो जाएगा। फिर लुब्रिकेंट में हम जब ऑयल यूज़ कर रहे हैं, जिस पर्पज़ से हम उस ऑयल को यूज़ कर रहे हैं कि फ्रिक्शन को वो रिड्यूस करें, तो वो चीज़, वो प्रॉपर्टी वहाँ पर अप्लाई नहीं हो पाएगी और वहाँ पर वापस से मशीन में या जिस भी जगह पर हम उस लुब्रिकेंट का यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा और मशीन ख़राब होगी, जो भी उस पर साइड इफ़ेक्ट पड़े। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप जो भी लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं उसकी विस्कोसिटी पर टेम्परेचर का काफ़ी कम प्रभाव पड़े या फिर बिल्कुल पड़े ही ना। कंस्ट्रक्शन, रेडवुड विस्कोमीटर का कंस्ट्रक्शन हम देखते हैं। तो द रेडवुड विस्कोमीटर नंबर 1 इज कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल सिलेंड्रिकल ऑयल कप which and orifice of 10 mm height and 1.62 mm diameter. A hook is fitted acting as oil filling guide mark. The cylindrical cup is surrounded by water bath which is heated to heat the oil. Methodology. देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले आपको ऊपर ऑयल कप दिखाई दे रहा है। Clean the viscometer cup properly and label the instrument with the help of labeling screw. Second, fill the water bath at 80 degrees Celsius or below and keep the brass ball in position so as it seal the orifice. Third, fill the oil cup till mark and keep the 50 ml cold rush flask in the position below the Z. Fourth, stir the water in water bath along with oil in oil cup and hold the thermometer near it till the desired temperature. Fifth, after thermometer attains constant temperature, lift the valve and start the stopwatch. Allow oil to fill in the flask till 50 ml and stop the stopwatch. क्या करना है? हमने ऑयल कप में 50 ml ऑयल फिल किया, टेम्परेचर इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ, थर्मामीटर में हमने टेम्परेचर नोट करना स्टार्ट किया। जैसे ही टेम्परेचर कांस्टेंट पहुंचता है, सपोज़ 45 डिग्री या 50 डिग्री पर टेम्परेचर पहुंचा, तो जैसे ही टेम्परेचर पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पहुंचता है, हम स्विच को ऑफ़ कर देते हैं एंड हम वॉल्व को वहां से हटा देते हैं, जिससे कि ऑयल का नीचे कोल्ड रश फ्लास्क में फ़्लो होना स्टार्ट हो जाता है। स्टॉप वॉच के थ्रू हम इसकी रीडिंग नोट करना स्टार्ट कर देते हैं जब तक कि ऑयल कप में से ऑयल पूरी तरह से खाली ना हो जाए। एंड इसके बाद में जैसे ही हम फर्स्ट रीडिंग ले लेते हैं, आफ्टर दैट हम वापस से ऑयल को उस ऑयल कप में फिल करेंगे एंड देन फिर हम 5 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ करके सेम प्रोसेस अप्लाएंगे। Sixth, using valve prevent overflowing of oil from the oil cup and refill the oil cup till the mark to get nearly reproducible result. 7. Report the mean value as Redwood 1 viscometer at temperature degree Celsius is equal to temperature. Second, this is the viscosity of given lubricating oil at room temperature. Repeat the experiment at 5 elevated temperature like 45 degree, 55 degree Celsius, 65 degree Celsius, 75 degree and 85. Precautions. Before starting the experiment, clean the apparatus carefully and label it properly. Heat the oil at certain maximum temperature and gradually cool it. Working of stopwatch should be
checked. Conclusion. In this presentation, we have learnt about viscosity, Redwood viscometer and its general introduction, difference between Redwood's viscometer 1 and 2, and lastly covered an experiment using Redwood viscometer 1. Thank you.